কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের গুলশান কলোনিতে গন্ডগোল। অভিযোগ, মিনি ফিরোজ নামে এক ব্যক্তি ও তার দলবল মিলে সাদ্দাম হোসেনের ছেলেকে মারধর করেছে। মিনি ফিরোজের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করেন চিট সাদ্দাম। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মিনি ফিরোজ। তিনি বলেন, সাদ্দাম হোসেনের বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনছে চিট সাদ্দাম। তার সঙ্গে হায়দার আলী যোগ দিয়েছে বলে অভিযোগ মিনি ফিরোজের। यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में ये बाकायदा ऐलान किया था कि गुलशन कॉलोनी को मैं गुलशन की तरह सजा दूंगा। तो आप चूंकि गुलशन कॉलोनी का यहाँ के निवासी है, तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हुए? देखिए देखिए सुनिए, किसी एरिया को डेवलप करने के लिए हम फिर एक बात हम थोड़ा पहले मतलब आपको बोले थे, फिर बोल रहे हैं कि किसी एरिया को डेवलप करने के लिए अलाउद्दीन का चिराग नहीं मेहनत लगता है। पहले बात समझ लीजिए। एक एक देखिए, आज हम भी बता रहे हैं, काउंसलर को यहाँ का पूरा गली आज तक मैंने काउंसलर को पूरा गली तक नहीं मालूम है। जो बात हकीकत है, काउंसलर को ये भी चीज़ नहीं मालूम है कि किस बिल्डिंग का क्या एड्रेस है, जो आपको बता दे रहे हैं ये चीज़, समझे ना। मगर देखिए, जहाँ तक जो है बात, काउंसलर काम ऐसा तो नहीं किया है काम। काउंसलर का आने से डेवलप हुआ है। अब आप हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत, ये बात बोल के ये बेकार है। हुआ है, आज भी देखिए पानी जम जाता है। मेरा घर का बाहर पानी लगा हुआ है, मेरा घर का बाहर लाइट नहीं जल रहा था, कम से कम पकड़ लीजिए 15 दिन से लाइट नहीं जला रहा था। हम बहुत कोशिश किए कि जैसी भी करके लाइट जले। लास्ट टाइम हम जाके हम लोग के जो विधायक साहब है जनाब जावेद खान साहब, उनको बोले तो बोले बाबू हम बोल रहे हैं, मेरा सामने फ़ोन किए थे लाइट का लेके, तो उसका 2-3 दिन बाद से हम देखा कि यहाँ लाइट जला है। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है कि गुंडा मुक्त कैसे होगा 108? देखिए, गुंडा मुक्त जो आप लोग भी है ना सोशल वर्कर, हम कैसे? देखिए, यहाँ हकीकत में कोई गुंडामू नहीं है, कुछ आदमी है। देखिए होता क्या, पूरा तालाब गंदा नहीं होता है, तालाब में कुछ चंद मछली ही पूरा तालाब गंदा करती है। अक्सर तो चापड़बाजी का खबरें यहीं से आती है, बमबाजी की खबरें भी यहीं से आती है। देखिए, चापड़ बमबाजी जो बोल रहे हैं, तो आप उसका तह तक जाइए। जब ऐसा आप बात छेड़ दिए तो सोच आप और 10 हमारे पास सुन लीजिए। यहाँ एक लड़का रहता जिसका नाम था दातून। वो लड़का दातून फईम, हकीकत में जो ये लोग आज बदमाश बना ना, देखिए बाकायदा अल्लाह हाजिर जान के बोल रहे हैं, ये लोग जो बदमाश बना ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा भाई का है। ये लोग का पीछे इतना लगा कि लास्ट में ये लोग बदमाशी बन गया। उसी तरह हमको फिर डर लग रहा है कि कुछ लड़का का पीछे ऐसा लग रहा है कि होता क्या है कि दातून को जब कल इसका पीछे जब आदमी लगा है, कल ये जब ये बदला अगर किसी सोचेगा लेगा, तो ये तो सोचेगा नहीं कि अली है, क्या सोचेगा कि अली का भाई, अली का भतीजा है, अली का भगना है। कहीं मेरा भाई भतीजा मेरा मैंने फैमिली को अगर चोट कर दिया तो यही चीज़ का हमको डर है, क्योंकि देखिए बदला ये चीज़ बहुत खराब होता है। तो मतलब कहने का मकसद जो है कि काउंसिलर, ठीक है, मेरा बर्थडे में ये लोग आता खुद से केक लेके, ये बहुत ऐसा लड़का है जिसका बर्थडे ये लोग का होता है, मैंने साथ का जो लड़का जो लोग है बर्थडे मैंने ये लोग का जब डेट होता है, ये हम सबको मालूम है, सब मेरा घर ही का सामने आकर मैंने केक काटता है। तो देखिए, हम कोई अगर आ रहा है अपना कि भाई आइए मेरा बर्थडे है, हम कैसे भगा देंगे, मना कर देंगे, बताइए। अब रात इसका बीच जब ऐसा बात बोल रहे हैं, तो सद्दाम भी तो मेरा बैनर का साथ खड़ा है, मेरा लड़का का बर्थडे में नाच रहा है, ठीक है, बार डांस कर रहा है। कौन सद्दाम? जो सद्दाम? हाँ, वही सद्दाम। 1 साल मेरा पास था, 1 साल मेरा पास था। इसको मेरा भाई भेजा था कि कोई भी तरह का सामान इस हम रख के इसका घर में इसको हम कुर्की करवा दें। मगर वक्त रहते हैं हमको समझ में आ गया, साजिद जो है मेरा लड़का बहुत तेज है, वो बोला भाई इसको भगाइए, बेटा दूसरा प्लान तो आया है। तो इसको बुरा क्या लगा मालूम है, इसका एक दोस्त था दाऊद, इसका साथ मिलकर कहीं ये लोग काम किया था। तो जब तक इसका किसी से पटता नहीं है, आप पता कर लीजिएगा। तो दाऊद से जब इसका पटा नहीं, वहाँ से हट गया, तो मेरा पास आया था ताकि वो दाऊद से पैसा इसका अदाई करा दे। तो दाऊद को हम बुलाया था, दाऊद बोला कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग दोनों का जो था क्लियर हो गया। उसको इस बात का बहुत जोर बुरा लगा कि भाई हमको बहुत बुरा लगा, आप जो है मेरा पैसा निकाले नहीं। हम तो किसी का पैसा निकालने के लिए बैठ के नहीं है, किससे मसला क्या है नहीं वो समझेगा, हम क्यों बोलने जाए किसी को। आवाम भी परेशान। हाँ, ये बात है तो बता दे रहे हैं। अगल बगल तो मेरा आप बिल्डिंग देखे हैं, जाहिर सी बात सब फैमिली रह रहा है। अगर मैं इतना बड़ा जालिम रहते तो जाहिर सी बात अगल बगल आदमी मेरा बसता नहीं, समझ रहे कि नहीं। अच्छा, अल्लाह जानता होगा, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, जब किसी को कोई तकलीफ होता है ना, सबसे पहले लोग मेरे पास आते हैं, सबसे पहले। क्यों आप है? हम बता दे रहे हैं, 2012 से हम यहाँ हैं, 2012 से हम यहाँ हैं। तो होता क्या, आदमी को समझ में आता है कि हम जिस आदमी के पास जाएंगे हमको वहाँ से हेल्प मिलेगा।
जब मेरा कोई बस का काम होता है तो हम करते हैं, जब मेरा कोई बस का नहीं होता है तो हम उसको थाना या जहाँ भेजना हम भेज देते हैं। देखिए हम यहाँ से बैठे बैठे कौंसल के पास भी आदमी भेजते हैं, हम यहाँ से बैठे बैठे एमएलए के पास भी आदमी भेजते हैं, हम यहाँ से बैठे बैठे थाना में भेजते हैं। थाना में छोटा बाबू को और हम लोग का जो आपका क्राइम ऑफिसर है, हम बहुत बार यहाँ से बहुत सारे मैटर में हम जैसे रात को 12 बजे कोई औरत आके चलाने लगी, क्या मैटर है, 100 उसका मारा, आप ये बात थाना से पता कर सकते हैं। देखिए एक होता है कि एक सोशल वर्कर का हिसाब से आप अगर हमसे हेल्प मांगे, आपको हेल्प अगर मेरा लगेगा तो हम तो करेंगे। आप खुद को सोशल वर्कर बोल रहे हैं, पर वहाँ से इल्जाम हो रहा है कि मिनी फिरोज खान साहब जो है गुंडा है। इधर आपका हम लोग का ये आपका न्यूज़ माने 24 है और बहुत सा न्यूज़ आपका है जो ये रमज़ान में हम अफ्तार जो किट बांटते हैं, अफ्तार किट बांटते हैं, बहुत सा न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो ये तो कोई गुंडा बदमाश का काम नहीं है। हो सकता है आधा रविनोद पांडे होंगे आप। हाँ, आधा रविनोद होंगे आप। अच्छा तो देखिए एक बात बोले भाई, ये सब रमज़ान का महीना में जो किट बढ़ाता है ना, ये आपका हराम का पैसा नहीं लगता है इसमें, बात समझ रहे हैं ना, ये हलाल का पैसा लगता है, आपका खून और पसीना का। और अल्लाह ताला इस महीने में ऐसा आदमी से काम, उसी आदमी से काम लेते हैं जो पैसा जिसका हक और हलाल का होता है। आया समझ में? जो आदमी सोने से, देखिए अब बात बहुत तरह का, क्या बोलेंगे आप, ठीक होता है जो दिखा के किया जाता है, ठीक है, कुछ काम ऐसा होता है छिप के होता है, कुछ काम होता है दिखा के जाता है, हाँ देख के करे। ये कौन हो गया आपके? देखिए ये जो है इमाम है मेरे, ये यहाँ मस्जिद है ना, उसमें नमाज पढ़ाते हैं, और ये इनके साथी है। तो जो बोला है ना कि कोई औरत का फोटो दिखा रहा था तो टोपी या दाढ़ी को बढ़ा के, तो देखिए टोपी या दाढ़ी का कदर वही जानेगा जो टोपी या दाढ़ी का पीछे नमाज पढ़ता, ठीक है। भूले भटके कभी भी मस्जिद, जो भूले भटके मस्जिद तक नहीं जाए, वो क्या जानेगा टोपी या दाढ़ी का कदर। देखिए हमसे बेहतर ये दोनों, इसलिए बता रहे हैं, हमसे क्या, अगर हम अल्लाह बोलने वाले हैं, हम बिस्मिल्लाह बोलने वाले हैं, कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला है तो बिस्मिल्लाह बोलने वाला से ज़्यादा बेहतर सूरह फातिहा पढ़ने वाला है, ठीक है। हम अगर टोपी पहनने वाले हैं, अब कोई अगर किसी का फेस में सुन्नत रसूल हो तो वो हमसे बेहतर है। वो हम कैसे हो इनका ऊपर, या देखिए इन दो आदमी को बढ़ाने का बस सिर्फ मेरा यही मकसद है, या यही मेरा ये है कि कल क़यामत के दिन हम ये बात बोल सकें कि या अल्लाह, जब हमको फताया जा रहा था तो हम दो आदमी को ऐसा रखे थे जिनके सीने में कुरान था, हाफिज कुरान थे, ये दोनों हाफिज कुरान हैं। इन दोनों को पैसा लेकर बैठाया हुआ नहीं है हम। बहुत अच्छा बात आपने उठाया हाफिज कुरान की बात। परसों भी आप जो है इमाम साहब लोग को लेकर बैठे थे आप, कल माफ कीजिए कल। एक बात बताइए, जो औरत खुद को बेपर्दा की हुई है उसको आप कैसे पर्दा कीजिएगा? आप फोटो देखें, आप लोग सबको फोटो देंगे हम, ठीक है, कि जो बोल रहा है ना ये बात, तो देखिए बात तो वही चीज समझिएगा जो खुद को बेपर्दा कर दी, उसको पर्दा कैसे कीजिएगा? फिर भी इमाम साहब एक फोटो दिखाना, नहीं दिखाए तो नहीं, इमाम साहब तो नहीं देखें, फोटो तो हम दिखाएं, इमाम साहब को तो नहीं देखने दिया, फोटो तो हम दिखाएं, इमाम साहब को क्या देखने दिया हम कि इमाम साहब देखिए। हम इमाम साहब को सिर्फ यहाँ इसलिए बैठा के रखे कि कल क़यामत के दिन हम ये गवाही दे सके, ये लोग गवाही दे सके कि यहाँ ऐसा हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ से भी, यहाँ तो यहाँ वहाँ भी आपका गवाही चलेगा। अच्छा फिरोज साहब, हमारा एक सवाल है कि काउंसलर जब आइएगा कि जैसी भी करके इसको हम हटा के या इसको बदनाम करके बुरा बना दें। बताया जा रहा है कि आपके साथ जो लड़के होते हैं वो हथियार लेकर, और सद्दाम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है ये बात, कितनी सच्चाई है इस बात? अच्छा एक बात बताइए, मेरा लड़का लोग हथियार रखता है या आपका हथियार चलाता है, चलिए लोकल थाना अम्बोड़ा गुंडा डरता है, ठीक है, लोकल थाना के ऊपर भी तो कोई थाना है, सब झूठ बात है। मेरा साजिद जो लड़का है जितना पुलिस को कोऑपरेट करता है, यहाँ का कोई भी मामला होता है लोकल थाना सबसे पहले साजिद को फोन करता है, सबसे पहले। देखिए मसला वो छोड़ा था, कंप्लेन हुआ, काम है पुलिस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इतना हो रहा है, इससे तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आदमी हमको बदनाम करके जैसे भी करके वो, देखिए वो चाह रहा है कि हम गुस्सा में कुछ बोले या कुछ करे ताकि मेरे ऊपर पुलिस एक्शन हो और कोई उल्टा पुल्टा केस हो। सुनिए हम बता दे रहे, हम नहीं बोलने मांग रहे थे, हमको 24 दिन हम अंदर थे, मेरा खुद का खून हमको अंदर कराया, मेरा खुद का भाई 24 दिन अंदर, वो देखने तक नहीं किया,
किसी का बड़ा भाई, अगर मेरा आज बड़ा भाई को कोई पुलिस पकड़ लेगा, हम जाएंगे नहीं मिलने? अच्छा एक बात बताइए, वो बोला जब हम बाहर आया, जब वो बोला है कि दादा के लिए नहीं गए थे, तो एक बात बताइए कि जो खुद का खून का नहीं हुआ वो औरों का क्या होगा बताइए आप? अब आप बोलिए आप चीज, जो खुद का खून का नहीं हुआ, खुद का भाई का नहीं हुआ। देखिए मसला कुछ नहीं है, हम बता दे रहे हैं। जो लड़का पूरा साल पैसा जमा करता था 3000 से 3500 रुपया, तब जाके एक तो गाय ला के कुर्बानी करता था। आज वो लड़का 8-10 लाख का साल में गाय ला रहा है। तो गाय कब आता है मालूम है? हम लोग का कुर्बानी में गुरु, जो हम लोग गाय जो हम कुर्बानी करते हैं या कोई भी चीज़, कब करते हैं कि आपका पास उस लायक पैसा हो तब। तो सोचिए अगर 10 लाख का गाय लाता है साल में, तो 3 गाय का हो जा रहा है 30 लाख रुपया। तो उसको पकड़ लीजिए, आपका हर महीना कितना उसको जमा करके रखना पड़ता होगा, ये वो एक बात बोलिए। ये तो पकड़ लीजिए लगभग आपका 3 लाख रुपया हर महीना उसको जमा रखना पड़ता होगा, ठीक है, तब जाके 30 हो रहा है। जो लड़का एक टाइम नैनो गाड़ी से घूरता था, वो आज फॉर्च्यूनर 45 लाख का गाड़ी में घूर रहा है। चलिए सपोज कीजिए निकाला किस्ती में 10 लाख रुपए देके, बाकी का 35 लाख रुपया जो वो भरेगा, तो आप इसका देख लीजिए किस्ती, तो हर महीना किस्ती उसका हो रहा है 1 लाख से 1,20,000, तो 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000, ठीक है, प्लस उसका खर्चा। तो उसका हाथ में मैंने कहाँ का अलाउद्दीन का चिराग लग गया, या क्या वजीफा उसको कौन बोल दिए हैं जिसका वजह से उसका पास इतना पैसा आया। तो देखिए हम लोग समझते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना चाहते, दूसरा रीजन है। काउंसिलर यहाँ पर हकीकत में उतना यहाँ कागजात नहीं करते हैं। वो जब यहाँ काउंसिलर आते हैं तो करता क्या, वो हम लोग का मुस्लिम 15-20 माने लेडीज़ को ला के पैसा दे खड़ा कर देता है और काउंसिलर का तारीफ करवा देता है। ये हकीकत बता रहे हैं। कुछ लड़का लोग को, कुछ लोकल लोग को खड़ा करके वो तारीफ करवा देता है। काउंसिलर हम बता रहे हैं, ये आपका मेरा सामने ही जब हमसे बदतमीज किया था वो, तो काउंसिलर का सामने बोला था, ये पूजा का पंडाल में काउंसिलर बैठे हुए थे। हमारा दादा देखिए हमको ना, मेरा भाई ऐसा बोला, बाकायदा बुला के बोला कि अली तेरा बड़ा भाई थे, माफी मांग। आज वो बार बार ऐसा काम कर रहा है। मेरा भाई को, बड़ा भाई को बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे, सब दादा करा रहा पीछे से। सद्दाम का औकात नहीं है काउंसिलर के पास जाने का। काउंसिलर उसको पहचानता भी नहीं है, तो हम जान रहे हैं। एक अपना ऑफिस में अपना आप को काउंसिलर बना के वो पेश कर रहा है कि यहाँ का जो भी है हम है। तो देखिए बात बहुत अलग। हमको एक दिन फोन करके बोल रहा है कि तेरा गाड़ी इतना कहाँ से हो गया, ईडी एडीडी रेट मारेगा। हम बोले ईडी एडीडी रेट मारेगा, हम हिसाब देंगे। हम 2019 में हम पहला बस लिए थे, उसका 6 महीना बाद 6 लाख रुपया दे के हम 2019 में एक बस लिए थे। उसका 6 महीना बाद फिर एक तो बस लिए, कुछ पैसा बस का इससे कमाई से आया, अब कुछ यहाँ वहाँ से जुगा। देखिए आदमी अरेंजमेंट कर लेता, कोई चीज़ लेने का रहता है। उसका बाद मेरा बस, देखिए मेरा जो शटल में चलता है बस, एक ट्रिप का हमको 8,000 मिलता है। डेली मेरा गाड़ी 3 ट्रिप मारता है। 5 गाड़ी का हिसाब लगा लीजिए, मेरा सब आता है, वाइट में आता है, बाकायदा मेरा अकाउंट में आता पैसा। हम ये आपका बिल्डिंग का, इलीगल बिल्डिंग का पैसा उठा के या बोरिंग का पैसा उठा के, आप लोग को शायद मालूम होगा कि नहीं, यहाँ किसी का दुकान भी रिपेयर करने का पैसा देना पड़ता है। आप लोग को चीज़ मालूम है कि नहीं? जी। मालूम है ना? कोई अपना फ्लैट को तोड़ के बना रहा है, उसका भी पैसा देना पड़ता है। यही सब चीज़ हम मना कर रहे थे कि नहीं करने के लिए। आप कोई अपना दुकान को ऊंचा कर रहा है तो राबी फेंकने के लिए 500 रुपया गाड़ी राबीज का, आप अलग 1000 रुपया लड़का का खर्चा। आखिरी में आप हैदर है। अच्छा एक बात बताइए, जो लड़का कुछ काम नहीं करता, जो अपना दोस्त लोग का पैसा से या ये दोस्त को पकड़ के बाहर जाता है, वो लड़का का पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चीज़ तो आप समझिए। देखिए सुनिए, कुछ नहीं, आखिरी मेन मुद्दा बता दे रहे, सुन लिए सबका निचोड़। काउंसिलर यहाँ इसको देखभाली के लिए दिया है, वो उसमें वो सक्सेस नहीं है। इलाका में वो हिसाब से डेवलप नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। हम बता दे रहे, सुन लीजिए, हम बोले मगर ये चाह रहा है कि सारा जिंदगी काउंसिलर एमएलए का बीच में झगड़ा होते रहे। एक फिल्म आया था, हद कर दिया आपने, आप लोग को मालूम है, जिसमें गोविंदा जॉनी लीवर बाप और जॉनी लीवर बेटा रहता है।
दो मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा लगा के जो ना अपना उल्लू सीधा करता है, बस मेरा भाई वही है, मेरा भाई वही है। दो फरीक के बीच में झगड़ा लगा के केस पर केस बढ़ाएगा और अपना उल्लू सीधा करेगा। तो आखिर में जितने भी जमात का मजम्मत बताइए ना, आप लोग पर्सनली बताइए, कभी कभी ये चीज सुने हैं, कभी देखे हैं कि हमेशा क्या वैसा किया? बहुत आगे बहुत कुछ बोलता है। देखिए बोलने में क्या, बोलने में तो हम लोग का ममता बनर्जी इतना अच्छा काम करने के बाद भी आदमी उनको उल्टा पुल्टा बोलता है ना। बोलने में तो आपका प्रधानमंत्री को भी आदमी बोलता है, बोलने में क्या। सब देखिए आजाद मुल्क है, सब अपना बात रख सकता है। कुछ लड़कों के साथ आपकी ब्यूरो रिपोर्ट,